तो सोनप्रयाग में ना हमारी गाड़ी कुछ खड़ी थी 4 दिनों के लिए, और आपको ऐसी एक पर्ची मिलेगी। जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी वो आज भी वहां पे जल रही है। तो नीचे कम से कम 1.5 किलोमीटर का वॉक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग के पार्किंग से और हम जा रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। त्रियोगी नारायण मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि इस विवाह में गण, प्रेत, देव, असुर, पशु पक्षी सब मौजूद थे। सबसे खास बात तो उस विवाह में जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी वो आज भी वहाँ पे जल रही है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। बैरिकेड के ऊपर त्रियोगी नारायण मंदिर को जाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता है और रास्ते काफ़ी छोटे हैं, एक टाइम पे बस एक ही गाड़ी बैठ रही है। तो सोनप्रयाग की पार्किंग से त्रियोगी नारायण कुछ 12 किलोमीटर है और रास्ते कुछ इस प्रकार है। काफ़ी ज़्यादा मोड़ है इस पे, और शाम को 6-7 बजे के बाद यहाँ पे आना बंद कर देते हैं, एंट्री नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है और रात को काफ़ी ज़्यादा कोहरा और अंधेरा छा जाता है। तो 6, सवा 6 या फिर 6:30 आई थिंक वो मैक्स टाइम है, उसके बाद यहाँ पे किसी को आने नहीं देते। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिया है और भीड़ भी काफ़ी कम है, तो इसलिए दर्शन बहुत अच्छे से हुए। यहाँ के पंडित भी अच्छे हैं जो यहाँ के मतलब मंदिर के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यस, दर्शन हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं धारी माता मंदिर के लिए। तो सोनप्रयाग में ना हमारी गाड़ी कुछ खड़ी थी 4 दिनों के लिए, और 4 दिनों का पार्किंग का हमें कुछ टिकट मिला है 2360 रुपये का मतलब हमें उससे सस्ते यहाँ पे होटल मिले थे और पार्किंग को हमने 2360 रुपये भरा। बट ठीक है, गाड़ी एकदम सही सलामत थी। सबसे पहले नीचे आके हमने वही चेक किया कि गाड़ी पे कुछ डैमेज वगैरह हुआ है क्या, बिकॉज आसपास की कुछ गाड़ियों में डैमेजेस हुए थे, तो वही डर था। बट फॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी को कुछ डैमेज हुआ नहीं था।
अभी हम ना दोबारा से पहुंचे हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में, क्योंकि अगर त्रियोगी नारायण से आप एग्ज़िट लेना चाहोगे तो मतलब आप कहीं पे भी पार्क करके एग्ज़िट लेना चाहोगे तो आपको सोनप्रयाग की पार्किंग के थ्रू ही निकलना पड़ेगा, और आपको ऐसी एक पर्ची मिलेगी जिसको गेट पास भी कहते हैं ये लोग। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा अभी दोबारा से ये लोग पैसे लेंगे, बट नहीं, ये अभी एक गेट पास रहेगा। बट अभी पता नहीं यहाँ से कब निकलेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। ये लगी है गाड़ियों की लाइन और हमें वहाँ जाना है ऊपर उस तरफ, और ये है यहाँ से पार्किंग के लिए जाते हैं। और लोगों ने ऐसे साइड में भी पार्किंग कर रखी है, बट यहाँ पे लगाना ना बहुत रिस्की होता है, डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लगाई थी, हमने अंदर की तरफ लगाई थी छुपा के। बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग पहुँचे हैं सीतापुर पार्किंग, और यहाँ पे भी हमें मिला है थोड़ा सा ट्रैफिक। और मौसम कुछ इस प्रकार, काफ़ी खुला हुआ मौसम है। देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से। पहुंचेंगे 8:15 के आसपास, बट लेट्स सी। अभी हमारे
किस्मत में अगर यहाँ का दर्शन लिखा है तो हम लोग पहुँच जाएंगे, या तो फिर सब उनकी मर्जी। मंदिर खुला है फिलहाल, तो उन्होंने कहा 8:30 बजे तक मंदिर खुला होगा, तो चलिए चलते हैं मंदिर के पास। आगे से राइट है। तो आप ये हमारी हालत देखते होगे पसीने पसीने वाली। तो मंदिर नॉर्मली 8 बजे बंद हो जाता है, बट शायद हमारे नसीब में ये दर्शन लिखा था, इसलिए आज 8:40 हो रहे हैं। मंदिर आज भी अभी भी चालू है। तो नीचे कम से कम 1.5 किलोमीटर का वॉक है, डिक्लाइन वॉक। मतलब वो जाते समय कुछ परेशानी तो नहीं होती है, बट चढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट एनीवेज हमारे नसीब में वो दर्शन था और माता जी के दर्शन हमें मिल गए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पसीना भी सब वर्दी लग रहा है। तो चलिए अभी निकलते हैं, ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने धारा देवी के दर्शन ले लिए और अभी हम लोगों ने एक अच्छा खासा हैवी सा डिनर कर लिया। अब डिनर के बाद गाड़ी चलाने की इच्छा तो बिल्कुल हो नहीं रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक अच्छा सा पावर नैप लेने के बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो फिर चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री राम।